हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आप लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म वकार लर्निंग पे। तो बच्चों, आपको बता दूं कि आपका त्रिकोणमिति अध्याय खत्म हो चुका है। आज आपके बीच मैं वन शॉट ऑब्जेक्टिव का VVI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आज करूंगा, जो आपके मैट्रिक एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मैट्रिक के एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों, कि जो आपके एग्जाम में एकदम पूछा ही जाएगा बच्चों। तो हम लोग आज पूरा त्रिकोणमिति अध्याय का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, आप अपने से खुद प्रैक्टिस करें और नहीं समझ में आए तो वीडियो का सहारा लेते रहें। बच्चों, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव सब लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव हमने दिया है। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, इधर तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इधर चौथा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख रहे होंगे बच्चों। तो इसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बच्चों, तो हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को हल करके हमें कॉपी जमा कर देना है। 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं मैथ में, तो हमें जल्द से जल्द 50 ऑब्जेक्टिव हल करने की हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ऑब्जेक्टिव का। VVI ऑब्जेक्टिव, त्रिकोणमिति अध्याय का VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग आज कवर करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 15 दिया हुआ है और आधार हमारा 8 दिया हुआ है, हमें पता नहीं है। और sin थीटा बराबर हम जानते हैं क्या बटा कर्ण होता है बच्चों। तो हमें मान निकाल लेना है, जल्द से जल्द h का मान हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं h बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब की जगह 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 289। और हम जानते हैं 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो बच्चों, हमें आंसर मिल गया 15/17। तो देखिए बच्चों, आपके ऑप्शन में 15/17 यहाँ हमारा C आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला नंबर का C हो जाएगा। उसी तरीका से दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cos थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, हमें यही निकालना है। तो हम लोग sin थीटा बराबर जल्द से जल्द निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि sin थीटा √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं √3/2 60 डिग्री का मान होता है। ये हम लोग जानते हैं कि √3/2 60 डिग्री का मान होता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमें दूसरा नंबर सवाल हल करना, यदि sin थीटा बराबर √3/2 तो cos थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम बच्चों जानते हैं कि यहाँ sin थीटा कितने डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर ये 60 डिग्री का मान होता है। तो बच्चों, इसमें हम लोग भी थीटा की जगह 60 डिग्री cot 60 डिग्री। तो हमको cosec थीटा का मान बच्चों पता है, क्या पता है, cosec 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3। ठीक है, और cot 60 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो cosec 60 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों, 2/√3 और प्लस ये 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। तो √3 हो जाएगा इसका LCM, और ये हमारा 2 + 1 तो 3 हो जाएगा हमारा 3/√3। √3 से √3 काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 3, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा √3। तो √3 हम देखेंगे तो D नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा बच्चों ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हमको क्या करना है कि जल्द से जल्द बनाने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना बनाएंगे उतना हमको हर एक सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7 cosec²
थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको मैंने 8.4 के, ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन सब स्टार्ट हुआ था तो चौथा नंबर सवाल में हम लोग 9 वाला क्वेश्चन बनाए थे। तो अकॉर्डिंग टू उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो बच्चों हम 7 इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसके मान जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इक्वल टू 1 मतलब हमारा 7 इज द आंसर हो गया। 7 क्या है हमारा 3 नंबर सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों उसी तरीका से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि साइन 48 डिग्री बराबर P तो टेन 48 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो बच्चों साइन 48 डिग्री का मान P दिया हुआ है तो टेन 48 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर, देखिए यहाँ रूट में है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो हम जानते हैं। तो बच्चों देखिए तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर हो गया। साइन थीटा का मतलब पी दिया हुआ है तब पी स्क्वायर। उसी तरीके से बच्चों टेन थीटा का मान निकालना है तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है और कॉस थीटा का मान अभी निकला है 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ऑप्शन में ढूंढिए जल्दी से बच्चों कि P बटा 1 माइनस पी स्क्वायर किधर है। तो 1 माइनस P बटा 1 माइनस पी स्क्वायर यहाँ है। तो A इज द हमारा राइट आंसर। तो बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव का चारों ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। बच्चों आपको 4 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आपके सामने फिर 4 ऑब्जेक्टिव और हल करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। 4 नंबर तक आपने हल किया। अब यहाँ देखिए बच्चों 5, 6, 7, 8 4 ऑब्जेक्टिव है। हम लोग चारों ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हल करेंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोग 5वां नंबर सवाल हल करते हैं। 1 माइनस साइन पे 4 थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर। और बच्चों देखिए 1 पे भी अगर स्क्वायर हम लोग लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 पे भी स्क्वायर। तो बच्चों अब हमको यहाँ समझ में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बच्चों। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। इसमें देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लीजिए बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए इज द हमारा राइट आंसर, ठीक है बच्चों। इसका सॉल्यूशन आप समझ गए। फिर उसी तरीके से बच्चों 6ठा नंबर है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब ए इज द राइट आंसर, इसका ए आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर सवाल है, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो उसी का मान हम लोग सेक थीटा पर बैठा देंगे। 60 डिग्री का होता है, क्या होता है 60 डिग्री बराबर थीटा का मान 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, तो वही सेक 60 डिग्री बराबर बच्चों हमें बैठा देना है। तो सेक 60 डिग्री बराबर बच्चों हो जाता है सेक 60 डिग्री बराबर बच्चों हो जाता है 2। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन, तो ये हमारा जो 2 है डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया।
उसी तरीके से बच्चों 8वां नंबर सवाल है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग चारों ऑप्शन में ढूंढेंगे, हमको पहले इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बराबर में फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग माइनस इधर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में बटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस खत्म हो गया तो हमारा -1 आंसर आ गया। तो -1 इसमें देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर, -1 ये सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों हमने आपके सामने 8 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दिया है। आशा करते हैं आप लोग को 8 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच बच्चों भेजें। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, और साथ साथ कमेंट भी करें बच्चों कि इसमें कुछ भी दिक्कत हो आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और या अपने नोटबुक में लिखें और मेहनत से मैट्रिक की तैयारी करते रहें। तो बच्चों आपके सामने 8 ऑब्जेक्टिव हल हुआ। अब मैं 9, 10, 11, 12, ठीक है बच्चों, 9, 10, 11 और 12 आपके सामने। अब मैं 12वां ऑब्जेक्टिव भी हल करूंगा, 9 से लेकर 12 तक हल करूंगा। तो बच्चों 9वां ऑब्जेक्टिव है यदि cos थीटा बराबर a बटा b हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं बच्चों, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। b बटा h होता है, तो b की जगह a हो जाएगा और h की जगह हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो p बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यही होगा। तो p बराबर हमारा इतना ही हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो हमको साइन थीटा बराबर निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना आ गया? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट में, है ना, और h हमारा है b। तो देखिए बच्चों इसमें ऑप्शन खोजिए, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b, मतलब b इज द राइट आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b सही आंसर है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों 10वां नंबर सवाल है, दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो इस चारों में से कौन ऑप्शन होगा? तो बच्चों 8.4 जो था त्रिकोणमिति का अध्याय, उसमें 8.4 में हम लोग ये सवाल पढ़े थे जो पूरा सिद्ध करके बनाए थे। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए होगा, तो हमारा आंसर होगा बी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इफ अगर ये उलट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में ऊपर रहेगा तो माइनस आंसर होगा, अगर प्लस ऊपर रहेगा तो प्लस में सेक के प्लस टेन ए आंसर होगा, मगर यहाँ पे माइनस में है तो हमारा ये आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा? मतलब थीटा में कौन सी डिग्री का मान होगा उसे हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हल करेंगे तो tan 2 थीटा बराबर 3 हो जाएगा, √3 बराबर √3 में, तो tan 2 थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 3 बटा √3, यही होगा। इसको हम लोग काट देंगे हम लोग, तो tan 2 थीटा बराबर √3 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद बच्चों tan 2 थीटा बराबर √3 होता है tan 60 डिग्री का मान होता है।
क्या होता है 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इससे इसको काट देंगे तो हमारा ये 30 डिग्री आ गया। तो कितना जल्दी बच्चों हल हुआ, थीटा का मान 30। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी सही होगा बच्चों। देखिए समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्यूशन हमने किया। √3 10 2 थीटा बराबर 3 है, तो 10 थीटा बराबर 3/√3, √3 से इसको काट देंगे तो एक √3 बच जाएगा, इसलिए कि जो बिना रूट के रहता है कोई भी उसके अंदर एक रूट छुपा रहता है। ठीक है, तो 10 2 थीटा बराबर √3 मान होता है 10 60 डिग्री का, तो 10 से 10 काट दिए बचा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, 2 से काट दिए तो 30, थीटा का मान 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर सवाल का ये हल हुआ बच्चों। अब हमें बच्चों 12 नंबर सवाल हल करना है। 12 नंबर सवाल करा 10 30 sin 30 cot 60 cosec 60, तो इसमें जो आंसर होगा उसे हमें बनाना है। तो आइए बच्चों हम लोग बनाते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर होता है बच्चों 1/√3 और 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद cot 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3 गुना cosec 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3। ठीक है बच्चों, इतना होगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद क्या हो जाता है, देखिए 2 के 2 ऊपर रहेगा, नीचे हम लोग गुना करेंगे इसको, तो 3 3 3 3 दूना 6 होगा। तो इसमें देखिए 6√3 है कि नहीं है। 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 9 तिया 27, तो 2√27 होगा। इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 9 तिया 27 मतलब 6√3/2, 2 से 2 काट देंगे तो 2 तिहाई 6, तो मतलब इसका आंसर आएगा 1 3√3। तो बच्चों 1/3√3, तो इसमें 1/3√3 सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ 1/3√3। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 12 नंबर ऑब्जेक्टिव तक 12 ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों अब आपके सामने अगला ऑब्जेक्टिव सोल्व किया जाए, तो जिसमें ऑब्जेक्टिव 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है बच्चों। cos 60 डिग्री बराबर बच्चों होता है 1/2 + 1/1/2 - 1। इसका एलसीएम हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 + 2/2 बराबर 1 - 2/2, मतलब 3/2 गुना 2/2 में से गया -1, इसको इससे काट देंगे तो हमारा हो जाएगा -3 आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, तो आपको 13 नंबर ऑब्जेक्टिव सही से समझ में आ गया बच्चों, मतलब इसका जो आंसर होगा -3 आंसर होगा, है ना। 14 नंबर है, यदि a/5 = 12 तो 3 cosec स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे तो a/5 = 12 दिया गया हुआ है। तो बच्चों a बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुने 5, तो a बराबर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो cosec 60 डिग्री बराबर बच्चों होता है 2/√3। क्या होता है, cosec 60 डिग्री बराबर होता है 2/√3। तो हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे 3 गुने cosec 60 डिग्री, cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो cosec स्क्वायर 60 डिग्री है ना। तो 3 गुने 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 2/√3 पर होल स्क्वायर, तो 3 गुने 4/3, 3 से 3 काट देंगे तो हमारा 4 आंसर आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको 14वां भी ऑब्जेक्टिव समझ में आया, इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। हमें चाहिए कि हम जितना फास्ट हो सके बच्चों हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए कि एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव
पूछा जाएगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा मैथ में अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो रिवीजन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप रिवीजन। तो आइए बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोग अब हल करते हैं। तो 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 sin 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 sin 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। तो इससे ये दोनों से खत्म हो गया, तो ये हो गया हमारा 0। तो 2 × 0 = 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा आंसर। ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से बच्चों हमें 16 नंबर ऑब्जेक्टिव हल करना है। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव कर रहा है साइन स्क्वायर 90 - थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 90 - थीटा मतलब साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है। फिर नीचे हमारा है कॉसेक स्क्वायर 90 - थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 और सेक स्क्वायर थीटा 1। तो 1 और 1 मतलब 1 इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ हमारा। मतलब अभी तक हमने 16 ऑब्जेक्टिव आपके सामने हल किया जिसका आपको सॉल्यूशन भी मिला और आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अपने नोटबुक में आपने उतारा ही होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो इसको अपने नोटबुक में उतार कर ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका त्रिकोणमिति अध्याय जो खत्म हो गया है आज समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, ऑब्जेक्टिव के साथ आज तक समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इसका भी आप लोग नोटबुक में उतार ले और स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए बच्चों अब आपके सामने 17 से 20 तक ऑब्जेक्टिव दिया गया हुआ बच्चों आपके बोर्ड पे, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे 17 से 20 तक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। हम लोग 16 ऑब्जेक्टिव अभी तक हल कर चुके हैं। अब 17 से 20 का हम लोग ऑप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, अब इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। ठीक है। तो ये 17 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि साइन 10 डिग्री बराबर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हुआ है कि साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा उसी तरीके से। तो बच्चों साइन 10 डिग्री है तो हमको साइन को कॉस में तब्दील कर देना है। तो कॉस 90 - 10 डिग्री तो मतलब कॉस 80 डिग्री। इसका मान इसमें ऑप्शन खोजेंगे कॉस 80 डिग्री कहाँ है, तो बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर ऑब्जेक्टिव का बी इज द राइट आंसर, कॉस 80 डिग्री। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से बच्चों निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो साइन 30 डिग्री का तो है ही नहीं, साइन 60 डिग्री का भी नहीं है, कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है बच्चों। तो 1/√2 हमारा कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब सी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से बच्चों यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं tan√3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। तो बच्चे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए tan 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री गुने सेक 60 डिग्री। ठीक है। तो बच्चों tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री का 1/2 गुने सेक 60 डिग्री का 2। तो 2 से 2 कट गया तो हमारा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। तो 1/√3 ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। आपके सामने 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव हम लोग हल किया। अभी तक 20 ऑब्जेक्टिव हमने त्रिकोणमिति अध्याय का हल किया। अब इससे आगे भी हम लोग हल करते हैं। ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। सबसे बड़ी बात है बच्चों ये डिजिटल बोर्ड है तो है नहीं कि हम लोग स्लाइड करते जाएंगे और क्वेश्चन आता रहेगा, हम लोग उसका सोल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है बच्चों। हमें इसी पे लिखना पड़ता है, फिर लिखकर मिटाना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन करना पड़ता है, हर एक चीज करना पड़ता है बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फिर बच्चों कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। इससे क्या होगा बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलेगा
और फिर पूरी एनर्जी के साथ हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आइए, अब आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा 21 से 24 तक हम लोग अब ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। 1 से 20 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव हल कर चुके हैं, अब 21 से 24 तक ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए 21वां नंबर ऑब्जेक्टिव है हमारा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस यहाँ है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो ये 0। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन में सी इज द हमारा राइट आंसर, 0 हमारा आंसर ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों 22 नंबर है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो सेक a और कॉसेक a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों a का मान थीटा जैसे, तो सेक a की जगह 45 रखेंगे और प्लस कॉसेक a की जगह 45 रखेंगे। जो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 और कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2 हमारा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी 2√2 सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको। तो उसी तरीके से बच्चों अब हम लोग 23वां और 24वां हल करेंगे। तो आप लोग अपने से खुद हल करें, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 23वां नंबर सवाल है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा और बीटा का मान 30 है, तो 30 प्लस 30, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, 60 डिग्री का मान होगा बच्चों 1/√2, सी इज द राइट आंसर। तो आइए बच्चों हम लोग 24वां नंबर ऑब्जेक्टिव अब हल करते हैं। तो साइन 90 डिग्री बराबर 0 होता है, टेन 60 डिग्री बराबर √3 होता है, और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सब गुना में है तो ये हो जाएगा 0। तो डी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों हमने आपके सामने 24 ऑब्जेक्टिव हल कराया, तो आपसे आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। 24 ऑब्जेक्टिव पूरा आपने हल किया होगा, अपनी नोटबुक में लिखा होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम इससे आगे भी ऑब्जेक्टिव हल करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब लाइक करते रहें। तो आइए बच्चों, अब आपके सामने हम लोग 25 नंबर ऑब्जेक्टिव से 28 मतलब 25 से 28 ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व करेंगे। 1 से 24 तक हम लोग सोल्व कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 ये चारों ऑब्जेक्टिव हम लोग अब हल करेंगे। तो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे चारों ऑब्जेक्टिव, आप खुद से भी हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप तेज बच्चे हैं, खुद से भी हल कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो का सहारा लेते रहें बच्चों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप मत करें। स्किप करने से क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन भी आपका छूट जाएगा बच्चों। जहाँ देखिए साइन 54 माइनस कॉस 36 डिग्री है, तो बच्चों हम लोग को करना क्या है कि साइन को कॉस में बदल देंगे या कॉस को साइन में बदल देंगे, दोनों को किसी में बदल सकते हैं। तो हम लोग इसको बदलते हैं, तो हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54 माइनस कॉस 36 डिग्री। तो कॉस 10 में से 4 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36 माइनस कॉस 36 डिग्री, खत्म, ये हुआ 0। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑब्जेक्टिव के 25वां ऑब्जेक्टिव का ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से हम लोग 26 बनाएंगे। तो 26 में कॉस 37, साइन 53, कॉट 34, उसके बाद टेन 56। तो बच्चों हम या तो इसको चेंज करेंगे इसमें, और या तो इसको इसमें चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 3 गया 5 मतलब साइन 53 हो जाएगा। तो इससे ये खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक बार में ये खत्म, 1 + 1 = 2। तो हमारा इसका सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग अभी तक 26 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग 27वें ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो 27वें ऑब्जेक्टिव में कह रहा है साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 37 डिग्री वैसे ही रहने देंगे, प्लस इसको बदल देंगे तो कॉस स्क्वायर
90 माइनस 53, तो साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 10 में से 3 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 37 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से बच्चों 28वां ऑब्जेक्टिव भी हमारा साइन 38 माइनस कॉस 52। तो हम लोग इसको इसमें से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसी को हम लोग चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस 38 माइनस कॉस 52। तो देखिए कॉस ये भी 52 हो जाएगा घट के, ये हमारा 52 पहले से है तो इससे ही खत्म, तो इसका टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों आपको अभी तक 27 ऑब्जेक्टिव का मैंने सॉल्यूशन किया है। आपको पूरा 27 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बैक करके देखते रहें, पूरा सर आपको समझ में आता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों अब आपके सामने त्रिकोणमिति अध्याय का ऑब्जेक्टिव का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, 2 क्वेश्चन अब हम लोग लास्ट करेंगे और इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यही हमारा VBI क्वेश्चन था, इसके अलावा बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें, इससे बाहर आपको मैट्रिक के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति अध्याय से नहीं पूछेगा बच्चों, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो अब हम लोग ये 2 क्वेश्चन बचे हुए इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं और वीडियो अंत हो जाएगा बच्चों। तो आइए बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आपके 2024 एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा बच्चों। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे कि क्या होगा। तो बच्चों यहाँ देखिए x cos थीटा बराबर 1 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 बटा cos थीटा। तो x बराबर 1 बटा cos थीटा किसका मान होता है बच्चों, सेक थीटा का मान होता है। किसका मान होता है, सेक थीटा का मान होता है। तो x बराबर सेक थीटा हो गया है ना, या तो सेक थीटा बराबर x हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना दिया हुआ है tan थीटा, या तो tan थीटा बराबर y या y बराबर tan थीटा। हमको निकालना है, क्या निकालना है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x की जगह हमारा सेक स्क्वायर माइनस और y की जगह हमारा tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इस ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ है तो D पे है, तो D इज द हमारा राइट आंसर। बच्चों आपको देखिए कितना अच्छा से कितनी आसानी से हमने आपको बता दिया। 2024 में ये पूछा था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ दे, आपको ये समझ में आ गई। तो देखिए आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव और इस अध्याय का समाप्त हो गया, आज खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के साथ। तो हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए यदि साइन 20 माइनस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए साइन 20 माइनस थीटा बराबर कॉस 30, तो इसको वैसे रहने देंगे। साइन 20 माइनस थीटा बराबर कॉस मतलब साइन 90 माइनस 30 है ना बच्चों। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारा 20 माइनस थीटा बराबर 90 में से 30 या कितना होगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60 माइनस 20, तो थीटा बराबर 0 0 0, 6 में से 2 गया 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर, तो थीटा बराबर हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। तो यही था आपका ऑब्जेक्टिव आज का। तो आशा करते हैं बच्चों आपको हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों आपसे फिर जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और बच्चों आप लोग मेहनत से अपनी मैट्रिक की तैयारी करते रहें। मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है बच्चों, आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा और इसका रूटीन भी आ गया बच्चों। रूटीन का वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम लोग की मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट चैप्टर। तो बच्चों कमेंट कीजिए कि वो कौन सा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों।
तो के लिए हमें दे इजाजत।